जी हाँ, हेलो, नमस्कार दोस्तों। हम आज के इस वीडियो में मृदा से संबंधित बातों का जिक्र करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनमें, जो कि जलोढ़ मृदा से संबंधित बातों का हम यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। जैसा कि जलोढ़ मृदा पर बात करने से पहले हम ये जानकारी जुटा लें कि मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं, इनको कितने कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। तो इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं डायरेक्टली जलोढ़ मृदा के ऊपर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसा कि हम मृदा की बात करते हैं तो मृदा में क्या होता है कि ये मृदा मृदा को एक नाम आपने सुना होगा, ICAR नाम है, ICAR। इसका मतलब क्या होता है? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसने क्या होता है, इसका हेडक्वार्टर की हम बात कर लें, इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसने क्या होता है कि 8 प्रकार से भारत की मिट्टियों की पहचान की है, जो कि वहाँ की जलवायु की विषमता के आधार पर वहाँ फिर जो भी जैसे कैटेगराइज थी उनको 8 प्रकार से मिट्टियों में इसने डिवाइड किया। किसने किया? ICAR ने। ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। वो हमारी कितनी प्रकार की? 8 प्रकार की मिट्टियों की बात की है उसने। तो पहली हम बात करें तो पहली मृदा इसमें क्या हो जाएगी? आपकी पर्वतीय मृदा हो जाएगी। पहली मृदा कौन सी? पर्वतीय मृदा। दूसरी मृदा की बात करें तो वो कौन सी होगी? जलोढ़ मृदा। तीसरी इसी प्रकार है काली मिट्टी। और क्या होती है? चौथी लाल मिट्टी। और पांचवी लेटेराइट। और छठी को इसने बांटा मरुस्थली और पीट या दलदली मिट्टी। सातवीं को और 8वें नंबर की मिट्टी है जिसको लवणीय एवं क्षारीय मृदा किसने बांटा? ICAR ने बांटा। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं कि इन चीज़ों का डिवाइड करके अध्ययन भी कर लेते हैं जिस प्रकार ICAR ने बांटा है। ठीक है, अब हम एक चीज़ और बात यहाँ पर कर लें कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान क्या है? विज्ञान संस्थान वो कहाँ स्थित है? वो भोपाल में स्थित है। भोपाल में स्थित है। अच्छा, इस प्रकार की जो हम मृदा की बात किए थे जलोढ़ मृदा, सीधे आते हैं जलोढ़ मृदा के ऊपर। तो हम यहाँ पर भारत का एक मैप लाए हैं, इसमें हम जलोढ़ मृदा को दर्शाए हैं। देखो, ये हमारा है जलोढ़ मृदा के ऊपर। पूरी की पूरी यहाँ पर हम वीडियो में यही दिखाना चाहते हैं कि आपको मैपिंग के थ्रू जानकारी हम किस प्रकार आपके द्वारा पहुँचा सकें आपके पास। तो देखते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में। तो जलोढ़ मृदा, इसका जो विस्तार होता है सबसे ज़्यादा हमारे जो होता है इंडिया में सबसे ज़्यादा इसी का विस्तार है। तो इसके अगर हम विस्तार की अगर बात कर लें तो ये भारत के अगर एरिया की बात करें तो 22% क्षेत्रफल पर है। संपूर्ण भारत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है आप सभी जानते होंगे, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। ये लगभग में है। इस प्रकार क्षेत्रफल का 22% इंडिया में जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। तो इस प्रकार की मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो इस प्रकार की अगर हम मृदा बात करें तो इस प्रकार एक और बातों का यहाँ पर जिक्र करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम चाहे जिस प्रकार की मिट्टी की हम बात करें, चाहे वो हम 8 प्रकार की मिट्टियों की बात करें, तो उनमें 3 चीज़ों की दिक्कत होगी, यानी कमी पाई जाएगी। उन 3 चीज़ों में हम देख लेते हैं क्या क्या हैं वो 3 चीज़ें। अगर ये ऑप्शंस में आपके आते हैं कि मिट्टियों में निम्न में से किसकी कमी पाई जाती है, काली, जलोढ़, पर्वतीय, लाल, लेटरेट, जो भी मिट्टियों उनने पूछा हो, तो इस प्रकार 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 जिम्मेदार इसका होता है ह्यूमस। ह्यूमस होता है। नंबर 2 इसका जिम्मेदार कौन होता है? नाइट्रोजन। और नंबर 3 और क्या होता है? फास्फोरस होता है। ठीक, ये 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं। इनमें क्या होती है, हर एक प्रकार की मिट्टियों में इनकी कमी पाई ही पाई जाती है। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस की बात अगर हम करें तो मिट्टी में जो वनस्पतियां होती हैं या जीवों के जो सड़ गल जाते हैं, अवशेष जो होते हैं, वो क्या होते हैं, उन्हीं का एक भाग होता है। और ऐसा सड़ गल जो जाता है तो नई जो हमारी न्यू इस पर जो पैदा होगी ना, न्यू हमारा जो ह्यूमस होगा ना, जो मिट्टी में होता है, उस प्रकार के उसके निर्माण करने में भी मदद करती हैं। वनस्पतियों का जो होता है निर्माण
करने में उनको पोषण प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये ह्यूमस होता है। अच्छा, ह्यूमस को क्या कहते हैं? इस प्रकार हमने बताया ह्यूमस सड़े गले वनस्पतियों और जीवों के एक अंश होते हैं, या वो नई वनस्पतियों को जीवित रखने के लिए प्रदान करते हैं उनको जिंदगी। तो इसको जनित पदार्थ भी बोला जा सकता है, और कार्बनिक या जीवाश्म, क्योंकि जीवाश्मों के सड़े गले अवशेषों से बनता है। ठीक, ये ह्यूमस हुआ हमारा। तो इसकी हम बात यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगला देखते हैं, हम बात किए थे आज जलोढ़ मृदा के ऊपर, तो हम विद डिस्क्राइब में देखते हैं जलोढ़ मृदा होता क्या है। तो जानते हैं ये जलोढ़ मृदा, आप देखते हैं यहाँ, ये देखो सारी की सारी ये माउंटेन वाली है, पर्वतीय मृदा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, से सारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पाए जाते हैं और राज्य पाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या होती है, नदियाँ हमारी पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो भी नदियाँ निकलती हैं, तो वो नदियाँ जो आती हैं ना पहाड़ी क्षेत्रों से, अपने साथ में क्या होती हैं? अवसाद को, गाद को क्या क्या लाती हैं? नंबर 1 अवसाद लाती हैं, नंबर 2 गाद लाती हैं, या उस प्रकार की जो मैदानी क्षेत्रों में उनको ला करके बिछा देती है। हमारा मैदानी क्षेत्र ये यूपी का जो भी बॉर्डर है, ये देखो पूरे के पूरे, ये देखो यूपी में है। तो इस प्रकार यहाँ तक भी ये मिट्टी चली आती हैं। तो इनका विस्तार कहाँ से है? आप देखते हैं तो इनके भारत में सतलज का जो यहाँ से यहाँ जो सतलज का जो मैदान है, सतलज के मैदान से यहाँ तक ब्रह्मपुत्र के यहाँ तक आ जाता है, ब्रह्मपुत्र के मैदान तक इनका विस्तार होता है। और इनका हम देखते हैं कहीं ना कहीं ये जब आ जाती हैं ऊपर से लेकर के, गाद है अपने आप में अवसाद को, तो यहाँ पर क्या होती है, मिट्टी ये बिछा देती हैं, ये बिछा देती हैं उन अवसाद को, इन चीज़ों को बिछा देती हैं। तो इस प्रकार क्या होती है, इनके विस्तार की बात करें, देखो यहाँ पर भी इनका विस्तार तुम्हें देखने को मिलेगा, एक गुजरात के एरिया में, और यहाँ पर आपके ये पूरब के तटीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस चीज़ को। अब क्या होता है कि अगली चीज़ को हम देखते हैं यहाँ पर कि ये मृदा जो होती है मेनली रूप से 2 प्रकार की होती है। एक आपकी खादर होती है, दूसरी क्या होती है? बांगर होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है खादर और दूसरी क्या होती है? बांगर। तो खादर और बांगर क्या होती है, हम यहाँ पर समझ लेते हैं खादर और बांगर क्या है। तो खादर क्या होती है, आप सभी जानते हैं कि उसमें पैदावार अच्छी होती है। यानी ये जो होती है यहाँ पर, जैसे ये नदियाँ हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे चली गई या ऐसे ऊपर से पहाड़ी क्षेत्रों से जब ये आती हैं, ऊपर से जब आती हैं तो गाद या ये सारी चीज़ों को लेकर आके आती हैं अपने आप में। तो वो जो मृदा होती है, जहाँ तक जैसे बाढ़ का पानी, जो नदियों में बाढ़ आती है ना बरसात के मौसम में या कहीं भी, तो इस प्रकार जो बाढ़ का मौसम आता है, तो जहाँ तक ये पानी पहुँच जाता है, पानी पहुँचने का मतलब होता है जो गाद या अवसाद लेकर के आई हैं वो उर्वरा होता है, एक प्रकार की उर्वर, उसमें अच्छी पैदावार हो सकती है, गेहूं की, धान की, आलू की, इस प्रकार जो पैदावार हो सकती है, उस प्रकार की जो यहाँ पर इन चीज़ों के पास ये जो यहाँ पर होता है, जब बाढ़ का पानी पहुँचता है तो वहाँ तक इन चीज़ों को हटा देती हैं, क्या पानी के द्वारा वो चीज़ें चली जाती हैं। यानी कहने का सिंपल सा तरीका है कि बाढ़ का पानी वहाँ तक पहुँच जाता है। तो बाढ़ का पानी जब पहुँच जाएगा तो वहाँ पर उन चीज़ों की मात्रा हो जाएगी, तो वहाँ पर पैदावार अच्छी होने लगेगी। इस प्रकार क्या होती है, एक खादर मिट्टी कहलाती है। और क्या होता है कि इस मिट्टी में अगर हम बात करें तो पोटेशियम क्या होती है, इस मिट्टी में अगर हम बात करें यहाँ पर कि इस मिट्टी में पोटेशियम और क्या चूना प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बांगर की बात करें, यानी बांगर जहाँ पर क्या होता है कि बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता किसी कारणवश, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, खुदाई करने पर कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां पाई जाती हैं एक प्रकार से। ठीक, जैसे हम जो निवास यहाँ की जो बस्तियां होती हैं वो कहीं ना कहीं क्या बांगर क्षेत्रों में निवास करती हैं। तो इस प्रकार आपने देखा होगा आपके घरों के जो निर्माण में खुदाई होती है, नींव की खुदाई होती है, तो उसमें आपके पत्थर निकलते होंगे, आपके ऐसे ऐसे कुछ साइड के आकार में निकलते होंगे। ठीक, तो वो पत्थर में आपने देखा होगा कि वो पत्थर क्या होते हैं, एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट के वो बने होते हैं। और क्या होता है उसमें, इस प्रकार की इन्हीं को बोल दिया जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? बांगर क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये मिट्टी कहाँ से आती है और किस प्रकार बनती है। ये जो इतनी भी चीज़ें होती हैं सब मैदानी क्षेत्रों में, ये सब नदियाँ वहाँ पहाड़ी क्षेत्रों से आती हैं। ठीक,
तो इस प्रकार हमने देख लिया इन सारी चीज़ों को विद फैक्ट के साथ में। अब अगर हम बात करें कि इसमें हमने कुछ फसलों के नाम लिया था, जो कि अब टोटल कितनी फसलें, धान की आपकी खेती हो जाएगी अच्छी, क्या हो जाएगी, धान की खेती अच्छी हो जाएगी, गेहूं की खेती अच्छी हो जाएगी, और क्या हो जाएगी आपकी तिलहन और दलहन दोनों की खेती अच्छी हो जाएगी। तिलहन और आपकी हो जाएगी दलहन, तिलहन दलहन इस प्रकार, और आलू, आलू भी इसमें अच्छा खासा पैदा होगा। तो इस प्रकार की मिट्टी में इस प्रकार की फसलें पैदा होती हैं। ठीक, तो यहाँ तक का हमारा ये वीडियो था। जो कि हम अगला जो वीडियो बनाएंगे वो हमारा काली मिट्टी पर रहेगा। काली मिट्टी से जो भी रिलेटेड हमारे फैक्ट बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कि थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा।